उत्तराखंड में कोरोना मरीजों की संख्या बढ़कर 1560 हो चुकी है। उत्तराखंड में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 730 है। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 808 मरीज ठीक हुए हैं और साथ ही कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत हुई है। कोरोना के 23 नए केसेस उत्तराखंड में लेटेस्ट सामने आए हैं। तो उत्तराखंड में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 808 मरीज ठीक हो चुके हैं। उत्तराखंड में कोरोना से अब तक 15 लोगों की मौत का मामला भी सामने आ चुका है। खबर पौड़ी से, जहां एक और नया कोरोना पॉजिटिव मिला है। बेस अस्पताल कोटद्वार में भर्ती है संक्रमित बीरोखाल क्षेत्र का रहने वाला है। संक्रमित व्यक्ति की मुंबई की ट्रैवल हिस्ट्री है। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 52 हो चुकी है। 3 दिनों में 9 केसेस सामने आ चुके हैं। खबर हल्द्वानी से, जहां कुमाऊं मंडल में वर्चुअल रैली का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की वर्चुअल रैली का आयोजन प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत और नैनीताल सांसद अजय भट्ट शामिल हुए हैं। नैनीताल विधायक संजीव आर्य भी शामिल हुए। बीजेपी कुमाऊं के कई पदाधिकारी भी हल्द्वानी कार्यालय से रैली में मौजूद रहे हैं। स्मृति ईरानी ने वर्चुअल रैली में मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। बीजेपी ने 1 लाख लोगों को रैली में जोड़ने का दावा किया। विपक्ष तरह तरह की गलतफहमियां और देश के सामने गलत प्रस्तुतिकरण कर रहा है सरकार का। सरकार को 1 साल भी हुआ है। उस साल में हमने क्या क्या किया उसका लेखा जोखा, और कोरोना को किस तरह से हम उसका मुकाबला कर रहे हैं, सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए क्या क्या पुख्ता इंतजाम किए हैं, उसका भी इसमें जिक्र आएगा। इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण रैली है और 1 लाख से ज़्यादा लोग इसमें उपस्थित हैं। इस समय हम सब लोग रैली को देख रहे हैं। तो अपने आप में ऐतिहासिक चीज़ें हैं। भारतीय जनता पार्टी ठीक सेना की तरह से अभ्यास वर्ग करती रहती है। सेना शांति काल में भी अपने अभ्यास करने से चूकती नहीं है। तो हम लोग भी चाहे कितनी परेशानी हो, कुछ भी कष्ट हो, इसके आधार पर अपने अभ्यास को नहीं छोड़ते हैं। इसलिए एक किस्म से ये शांति काल का अभ्यास पर्व है और जो गलतफहमियां फैला रहे हैं उनको माकूल जवाब है। कोरोना से बचने के लिए, कोरोना को रोकने के लिए हमने क्या क्या किया उसका लेखा। रैली जिस उद्देश्य से की गई थी, उसका उद्देश्य था नरेंद्र मोदी के इस तरह के 1 साल का जो लेखा जोखा है, जो उपलब्धियां हैं पूरे देश के लिए भी और उत्तराखंड के लिए भी, उनको हम जन जन तक ले जाएं। तो इसी के माध्यम से आज वर्चुअल रैली वर्चुअल रैली के माध्यम से हमने पूरे कुमाऊं के क्षेत्र के कार्यकर्ताओं तक, जनता तक ये संदेश भेजा है कि हमने ये काम इस वर्ष में किए हैं जो बहुत ही ऐतिहासिक हैं। और मैं इनको अगर एक लाइन में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि कोई इतिहासकार अगर इतिहास लिखेगा, राजनीति से अगर ऊपर उठकर लिखेगा, तो नरेंद्र मोदी के इस वर्ष को स्वर्णिम काल भारत के लिए स्वर्णिम काल। खबर देहरादून से है, जहां कांग्रेस ने प्रेस वार्ता करके सवाल खड़े किए। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने सवाल खड़े किए हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों पर प्रीतम सिंह ने जुबानी हमला किया है। आपको बता दें, सरकार किसी भी राजनीतिक दल से बातचीत नहीं करना चाहती है। क्वारंटाइन सेंटर्स की स्थिति राज्य में बदहाल है। सरकार व्यवस्था सुधारे। राज्य में कोरोना सैंपल की टेस्टिंग की गति भी धीमी होती जा रही है। राज्य में मात्र 6 टेस्टिंग सेंटर हैं। सभी जिलों में से ये व्यवस्था नहीं है। राज्य के सभी 13 जिलों में टेस्टिंग सेंटर खोले जाने चाहिए। सरकार दावे बहुत कर रही है, लेकिन धरातल पर कोई व्यवस्था नहीं है। बाहर नहीं निकलेगी सरकार तो निश्चित रूप से गरीब आदमी की दुख और दर्द को, मर्म को सरकार कैसे समझ पाएगी, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। सरकार कोरोना के डर से पिंजरे में कैद है, घर से बाहर नहीं।
तो भाई मदन कौशिक का कांग्रेस पर निशाना। कांग्रेस को कोरोना महामारी से लड़ने में सहयोग करना चाहिए। कांग्रेस के नेता सरकार के काम में नए फॉर्मूले निकालते हैं। कोरोना से जंग में कांग्रेस ने एक पैसे का भी सहयोग नहीं किया। कांग्रेस के लोगों को नए नए फॉर्मूले निकालने से बचना चाहिए। कांग्रेस को यही नहीं पता उसे क्या करना है। पहले कह रहे थे कि आप लेकर नहीं आ रहे, जब लेके आ गए तो हमारे पास रजिस्ट्रेशन ज्यादा है, हमने रजिस्ट्रेशन ज्यादा कम के करके फिर कहा लेके क्यों आ रहे हैं। लेके आए तो फिर कहा क्वारंटीन नहीं कर रहे हैं। हमने क्वारंटीन शुरू किया तो क्यों कर रहे हैं। पहले कहा सीमा पे करो, तब हमने जनपद में करना शुरू किया तो जनपदों में क्यों कर रहे हो। एक पैसे का सहयोग उन्होंने मुख्यमंत्री राहत कोष में नहीं किया। एक पैसे का सहयोग कांग्रेस ने प्रधानमंत्री केयर फंड में नहीं किया। एक पैसे का सहयोग उन्होंने जो एक सरकार को करना चाहिए था वो नहीं किया। और रोजाना रिसर्च करने में लगे थे। उनका ये जो रिसर्च है, ये कौन सा रिसर्च है, ये शायद उनकी समझ में भी नहीं आ रहा है। उनके नेता अलग रिसर्च करते हैं, वो अलग अलग रोजाना बातचीत करके और वो कोई फार्मूला निकालते हैं, फिर ये अलग निकालते हैं फार्मूला। कांग्रेस खबर देहरादून से, जहां पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने लद्दाख मामले में ट्वीट किया। लद्दाख क्षेत्र से चीनी सैनिकों के पीछे हटने पर हरीश रावत ने ट्वीट किया, चीनी सैनिक जब आगे आए तभी तो पीछे हटे हैं। चीन के सैनिक हमारे क्षेत्र में कितना आगे आए थे, क्या ये जानना देश हित के खिलाफ है। प्रश्न विपक्ष नहीं पूछेगा तो आखिरकार प्रश्न कौन पूछेगा। तो कल जैसे कि बड़ी खबर हमने आपको बताई थी कि चीन की सेना अब पीछे हट चुकी है और भारत की सेना भी पीछे हटी है। जनरल लेवल पर बातचीत की संभावना यहां पर बन चुकी है। अब इसी पर सवाल खड़े करते हुए हरीश रावत ने यह पूछा है कि किस हद तक चीन की सेना आगे आई थी, किस हद तक पीछे गई है, ये जानना क्या देश हित में नहीं है। खबर देहरादून से है, जहां अचानक बदला मौसम। बहुत तेज आंधी के साथ में दून घाटी में बरसात शुरू हुई। पूरी दून घाटी में बहुत तेज बारिश हुई है। आपको बता दें, बारिश के साथ में तेज हवाएं भी चल रही हैं। तो तस्वीरें भी हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। बारिश के साथ में तेज हवाएं भी चल रही हैं। बहुत तेज आंधी के साथ में दून घाटी में बरसात शुरू हुई। एम्स ऋषिकेश में एक और मौत हुई है। हृदय रोग से ग्रसित कोरोना पॉजिटिव एक 48 वर्षीय व्यक्ति की तड़के एम्स में मौत हो गई। मरीज नजीबाबाद बिजनौर का रहने वाला था, जिसे सांस की अत्यधिक तकलीफ और गंभीर हृदय रोग की शिकायत पर 7 जून को एम्स में भर्ती किया गया था। इस मरीज को निमोनिया की भी शिकायत थी। पिछले 24 घंटों में एम्स ऋषिकेश में एक 48 मरीज की मृत्यु हुई है। ये व्यक्ति नजीबाबाद बिजनौर के रहने वाले थे। यह 7 जून को हमारे पास सांस लेने में अत्यधिक तकलीफ के कारण भर्ती हुए थे। भर्ती होते ही इमरजेंसी डिपार्टमेंट में इनको इंट्यूबेट कर दिया गया था और वेंटिलेटर पर डाल दिया गया था। इनको निमोनिया विद ARDS था, जिसकी डायग्नोसिस हम लोगों ने टेस्ट के बाद कंफर्म की थी। यह व्यक्ति पहले से ही हृदय रोग से ग्रसित थे। इन्हें हाइपरटेंशन एवं CHF कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की बीमारी पहले से ही थी। इनकी स्थिति मैकेनिकल वेंटिलेशन पे और उच्च एंटीबायोटिक्स पे भी गिरती गई और आज सुबह इन्होंने अपना शरीर त्याग दिया। रुड़की में कोरोना पॉजिटिव मरीज लापता होने से पुलिस प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप का माहौल। फिलहाल पुलिस मरीज की तलाश कर रही है। उसके परिजनों से संपर्क करके जानकारी जुटाई जा रही है। दरअसल 29 मई को दिल्ली से रुड़की लौटे एक व्यक्ति का नारसन बॉर्डर पर कोरोना टेस्ट किया गया था और उसके बाद में उसे होम क्वारंटाइन कर दिया गया था। व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम बताए पते पर पहुंची तो वो व्यक्ति वहां मौजूद नहीं मिला, जिसकी तलाश शुरू कर दी गई है। सुनहरा क्षेत्र अंतर्गत
एक कोरोना संक्रमित व्यक्ति की पुष्टि होने पर उसके पते पर जब पुलिस और स्वास्थ्य विभाग की टीम गई तो उक्त व्यक्ति अपने पते पर उपस्थित नहीं पाया गया। जो उसके द्वारा कॉन्टैक्ट नंबर दिया गया है वो नंबर भी स्विच ऑफ आ रहा है और जानकारी जुटाई गई है तथा फिरोजाबाद स्थित उसके परिजनों से संपर्क किया गया है। उसके सुपुत्र और उसकी सुपुत्री को इस संबंध में अवगत करा दिया गया है कि वो अपने पिता को तत्काल संपर्क करें और उन्हें अवगत कराएं कि वे जहाँ कहीं भी हों तत्काल नज़दीकी चौकी, थाने या 112 नंबर पर कॉल करके अपने जहाँ भी वो उपस्थित हैं उस स्थान की जानकारी दें और अपने उपचार में पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन का सहयोग करें। ये जानकारी की जा रही है कि क्या परिस्थितियां हैं, क्योंकि किराए पर यहाँ रहना ज्ञात हुआ है, तो क्या उन्होंने नया मकान ले लिया है किराए पर या कोई नया नंबर आवंटित करा लिया है अपने नाम से, ये जानकारी की जा रही है। जो भी जानकारी प्रकाश में आएगी उसके आधार पर उनके उपचार के लिए अग्रिम कार्रवाई अमल में लाएगी। टिहरी जिले के चंबा ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम पंचायत सेमलटा निवासी 34 वर्षीय विजय राम सेमलटी ने अपनी एक नाली भूमि पर केसर की खेती की और उसके द्वारा ये पहल लोगों के लिए प्रेरणादायी बन रही है और इससे लोगों को स्वरोजगार भी मिल सकता है। विजय सेमलटी का कहना है कि उन्होंने केसर का बीज बाहर कहीं से लाया था और जिसका प्रयोग उन्होंने अपने खेत में किया, वहां पर अब केसर के पौधे लग चुके हैं। उनका कहना है कि अभी उनके खेत में पूरी आधा किलो केसर हो गई है और उनका ये भी कहना है कि केसर की खेती करने से उनको ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी और सूअर और बंदर भी इसे नहीं खाते हैं। जी, मैंने पहली बार केसर का काम किया है और मैंने कहीं गया था, मैं तो मैंने खेत देखा, उन्होंने केसर बताया कि केसर है, तो मैं उसे लाया और मैंने यहाँ प्रयोग किया और यहाँ हमारा अच्छा केसर हो चुका है। आधे किलो करीबन केसर हो चुका है। एक छोटे से खेत में करीबन एक नाली के आसपास, उससे कम ही खेत में आधा किलो केसर हो गया है। और मैं सरकार से ये चाहता हूँ कि ये केसर अगर हमारा यहीं बिक जाए तो हम अगली बार इसे 3-4 किलो 5 किलो, हमारे कई प्रवासी भाई लोग आ रखे हैं और यही चाह रहे हैं कि हम केसर का काम करें और केसर की खेती करें। कई सारे लोग दिल्ली, हरियाणा, मुंबई से आए हैं और सारे लोग बेरोजगार हैं, तो वो केसर से जुड़ना चाह रहे हैं। नई टिहरी में कोरोना वायरस संक्रमण के विरुद्ध जोरदार अभियान चल रहा है। नगर पालिका परिषद मार्केट को सैनिटाइज किया गया। पालिका के अध्यक्ष सीमा कृष्णाली ने बताया कि जिला प्रशासन ने मशीनें उपलब्ध कराई हैं, जिसकी आज शुरुआत हुई है। पालिका सैनिटाइजेशन मशीनें में बढ़ोतरी करेगी और अन्य सामान खरीदे जाएंगे। तो टिहरी में कोरोना के विरुद्ध यह अभियान लगातार जारी है। जिला प्रशासन ने कई मशीनें यहां पर उपलब्ध कराई हैं सैनिटाइजेशन के लिए, जो आप तस्वीरों के जरिए भी देख सकते हैं। उन्होंने 4 भेंटें नगर पालिका को समर्पित की है और आज इसका उद्घाटन है और कल से ये मशीनें सुचारू रूप से पूरे शहर में करेगी। और आज हमने मार्केट बंद रखा है ताकि अच्छे ढंग से इसका जो साइकिलिंग होती है वो खत्म हो जाए। सिर्फ सब्जी की कुछ दुकानें खुली है 1-2 घंटे और पूरे दिन पर आज सैनिटाइजर होता रहे। मार्केट है, मस्जिद है और मंदिर है और स्कूल वगैरह जो जहाँ ज़्यादा है। कल से जब क्वारंटाइन सेंटर है, जो मोहल्ले जिनमें ज़्यादा संख्या में लोग रखे हुए वहाँ पे ज़्यादा होती और आज हम सब मार्केट और मंदिर और मस्जिद का वो करें। हरिद्वार जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरोज नैथानी अचानक लक्सर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का निरीक्षण करने पहुंच गई, जिसके बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र विभाग में हड़कंप मच गया। कोविड-19 के मद्देनजर मौजूदा वक्त में स्वास्थ्य विभाग जिला स्तर पर कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा। ऐसे में हरिद्वार जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी सरोज नैथानी ने क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर मौके का निरीक्षण करते हुए वहां का जायजा लिया है। लक्सर पहुंचे मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने पहले तो पुराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर स्थापित किए गए कोविड-19 के सैंपल कलेक्शन काउंटर और वहां पर विशेष रूप से कोरोना की जांच के लिए तैनात की गई स्वास्थ्य विभाग की विशेष टीम को वर्तमान के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर ही पुनः स्थापित करने का आदेश दिया। ऐसा था कि जब प्रवासी आ रहे थे तो प्रवासी किसी स्कूल में कहीं के थे और आपकी टीम द्वारा उनको वहाँ से उठा के यहाँ पे लेके आ रहे थे और प्रवासी में हमें पहले से ही खतरा है कि ये लोग पॉजिटिव होने की संभावना इनकी बहुत हाई थी। इसीलिए ये सोच के ये पुरानी बिल्डिंग में सैंपलिंग हो रही थी ताकि मिक्सिंग अप ना हो।
लेकिन एट द सेम टाइम शुरू से इंस्ट्रक्शंस ये थे कि जिनको खांसी, जुकाम, नज़ला, सांस फूलने का और बीमारी हो रहा है उसका भी सैम्पलिंग करें, जो आपके द्वारा किया जा रहा है। लेकिन अब अगर आप देखें प्रवासी का, अब भारत सरकार ने ये बोल दिया है आप उन्हीं का टेस्टिंग करिए जिनको ये सब तकलीफ है। तो वो जब तकलीफ है तो सब अस्पताल में ही आने वाले हैं, और अस्पताल में अगर हमारी सुविधा नहीं होगी तो हो सकता है वो लोग वहाँ से घर की तरफ ना चले जाएं। तो हमें इस बात का ये है कि जो हमारी अगर रोज़ ओपीडी अगर 100 मरीज हम देख रहे हैं तो मुझे पक्का यकीन है 20 से 25 लोग ऐसे हो रहे होंगे जो खांसी जुकाम के। और अब तो सरकार की गाइडलाइन ये है कि होम आइसोलेशन, कि आप अपने घर में बंद रहिए 24-48 घंटे जब तक रिपोर्ट आती है। तो आई थिंक इस वजह से मुझे यहाँ पे ये इनको आदेश है कि इसको वहीं करें तो ज़्यादा ठीक रहेगा। इतनी हमारे पास टीम भी नहीं है, एनर्जी बहुत लॉस हो रही है, मेहनत कर रही है, 3-4 महीने से बहुत मेहनत हो गई। अब एक ही जगह एकत्रित होकर वहीं कार्य करें।